नेक्स्ट लेक्चर हम असल में पढ़ रहे थे इफेक्ट्स ऑफ करंट। पढ़ रहे थे इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट की है हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। हमने जो है हीटिंग इफेक्ट को जो है वो देख लिया है। आज हमारे पास जो दूसरा है दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट। एक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये हमारे पास क्या होता है। एक तो बात ये याद रखें कि जब भी हमारे पास करंट पास करता है ना, जब भी करंट पास करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। किसी कंडक्टर में जब भी करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ऑर्स्टेड ने लिया था। ये साइंटिस्ट है, ये बड़ी दफा एमसीक्यू जो है हमारे पास आ चुका है कि जब भी हमारे पास करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसका आपने जो है वो छोटे लेवल पे भी अगर आप देखना चाहें, एक कंडक्टर लेके ना उसको स्टील के कील के ऊपर लपेट दें, उसके आप दोनों सिरों को आप सेल से लगा दें। अगर सेल से लगाएंगे तो करंट गुजरेगा और वो जो कील है ना वो मैग्नेट बन जाता है। आप उससे चीजें देखें, लोहे की चीजों को वो आपस में आप अपनी तरफ जो है वो कशिश करेगा। अच्छा, इसकी एक और आपने मिसाल देखी होगी, ये जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास जो पेचकस होता है ना, अगर आप वो ऐसे किसी नट को लगाएं तो उसे अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह भी क्या होती है। अच्छा, अगर नया लेंगे तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो जब भी वो काम कर रहे होते हैं उसमें से करंट पास करता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। जब वो करंट नहीं भी गुजरता तो मैग्नेट थोड़ा बहुत रह जाता है। तो इस तरह से ये इन एग्जांपल्स की मदद से आप देख सकते हैं कि जब भी करंट पास करेगा किसी में तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपके पास ऐसे करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होता है। सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं तो B करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के, ये कंडक्टर से डिस्टेंस जो है उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बड़ी दफा एमसीक्यू आया हुआ है। ये उसने ये बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट और डिस्टेंस की वजह से चेंज होता है। ये इसकी डिपेंडेंस है कि अगर हमारे पास करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। डिस्टेंस कम होगा ये कंडक्टर से जहां करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने से कम होगा, कम होगा तो ज्यादा होगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट के गुजरने की वजह से। अब आपके पास ये जो दो तीन एग्जांपल्स यहाँ पे भी दी हुई है, ये जैसे आपके पास ये अगर ऐसे ये आपके पास कंडक्टर है और उसको आप ऐसे बैटरी से जोड़ दें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा तो इसके गिर्द यूं आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सराउंडिंग में पैदा होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आप राइट हैंड रूल से देख सकते हैं कि अगर करंट ऐसे है तो इस तरह ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास पहली इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जब करंट गुजरेगा कंडक्टर में तो यूं सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और अगर ये करंट जो है वो एक लूप में गुजरे, लूप ये होता है ऐसे आपके पास जो है एक ऐसे आपके पास ये वायर लूप है, अगर ऐसे करंट गुजरेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है, ये हमारे पास डॉट है, ये क्रॉस है, तो ये ऐसे आपके पास है, ऐसे आपके पास जो है ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और इसी तरह से तीसरी एग्जांपल आपके पास है
कि अगर ये सोलिनॉइड में से करंट गुजरे, ऐसे ये सोलिनॉइड है, ये आपके पास सोलिनॉइड है, अगर इसमें से करंट गुजरे तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास 3 एग्जांपल्स जो है वो दी गई हैं कि जब कंडक्टर में से करंट गुजरे तो ये है, लूप में से गुजरे तो ये है, सोलिनॉइड में से गुजरे तो ये है। और सोलिनॉइड का पता है कि नहीं, सोलिनॉइड क्या होती है? अगर आप देखें कि आपने कई दफा शादी पे अगर जाएं तो कुछ वो बात करते होते हैं सांप जैसी जुल्फे जो है, तो वो लड़कियों ने ना ऐसे, वो एक उनके पास सिलेंडर सा होता है, लपेट लपेट के तो वो ऐसे ऐसे किए होते हैं बाल, वो हमारे पास सोलिनॉइड ही है। लेकिन यहाँ पे आप जब कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर को अगर ऊपर लपेटेंगे तो वो हमारे पास जो चीज बन जाएगी, जो वायर है उसको अगर आप लपेटेंगे तो वो हमारे पास सोलिनॉइड है। वो जो पहले वाली बात की है उसमें करंट गुजरने से कुछ नहीं होगा, वो वैसे कुछ और ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स है इसकी 3 यहाँ पे जब आपकी बुक में दी हुई है। इसके बाद ये एक तो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है और मेजर भी करता है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, एक तो करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा आपके पास जो है ये प्यारे बच्चों जितने भी ये मोटर्स हैं उनके अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है। ये मोटर पंखे की ले लें आप, या वॉशिंग मशीन की ले लें, या कोई और ले लें, तो ये सारी की सारी हमारे पास जो मोटर्स हैं उनमें एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट हम यूज करते हैं, दूसरा जो है वो करंट को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। जो बात मैं इधर बेटा लिखता हूं ना, ये बड़ी ब्रीफ और जामिया होती है, यही आपने पेपर में लिख दे तो आपका नंबर कोई नहीं इंशाल्लाह ताला कटेगा। ये इसीलिए मैं समझा के एक साइड पे इधर सारे नोट्स आपके जो है वो डिक्टेट करवा देता हूं, और यही जो है वो इन लेक्चर्स की और बाकी लोगों की लेक्चर्स का डिफरेंस है जो आपको वाज़ेह तौर पे जब नजर आएगा। तो क्या मैंने बात बताई है, 3 बातें बताई है। पहले नंबर पे आपके पास करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और ये किस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और करंट पे। डिस्टेंस ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम, करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। और ये 3 एग्जांपल आपको दे दी। और दूसरी बात यूजेस की है कि एक तो ये कहां यूज होता है, करंट को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए, और तीसरी चीज क्या है, दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ये यूज होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट कहां इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। तो कैसे आप इसको बयान करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट always accompanied magnetic field। ये आप जो वो नोट भी कर लिया करें, यही आपका जो वो असल नोट करने वाला काम होता है। इलेक्ट्रिक करंट अकम्पनीड ऑलवेज अकम्पनीड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो वो होता है। इट डिपेंड्स अपॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड करंट and distance from conductor। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में है, और ये मैंने बात इधर लिख दी है कि ये बड़ी दफा एमसीक्यू आया होगा, ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। करंट की डायरेक्टली है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। इसकी आप जो है वो एग्जांपल्स देखिएगा। एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो 3 उसने दी है, करंट कैरिंग कंडक्टर, लूप और एक सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर आपने बनानी भी है, मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर
current carrying conductor and current carrying conductor, loop and solenoid is shown in figure। ये बात फिगर आपने बनानी है। तो ये प्यारे बच्चों, ये फिगर भी ये वाली जो तीनों है ये आपने बनानी है। ये जो इधर दिया हुआ है, इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस में मैंने आपको बात बताई है कि एक तो ये करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है, और दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो यूज होता है, जितनी भी ये मोटर्स हैं। तो नंबर 1 यूज आपके पास ये है कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर, detect and measure current। पहला इसका जो यूज आपके पास ये है, और दूसरा यूज आपके पास ये है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। सिंपली ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि जब भी करंट गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे और डिस्टेंस पे। ये एग्जांपल्स मैंने इसके दिए हैं। और इसके बाद यूजेस इसके क्या हैं, एक तो ये डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा जो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी फिर भी कोई बात पूछनी हो तो पूछें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा केमिकल इफेक्ट। तीसरा हमारे पास है जी केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ये भी हमारे पास जी शॉर्ट और एमसीक्यू ही है, इसमें भी आए हुए। हम सारी बात करते हैं जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है या आपके पास जो है वो H2SO4 है, अगर मैं इनकी बात करूं किसी भी आप लिक्विड में, जैसे कि ये मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दी है, इनमें से करंट गुजारेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। जब करंट पास करेंगे, करंट का इधर इफेक्ट क्या होगा, करंट से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास जो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ, और नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। और ये जो है ये हमारे पास बी दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपके पास ये करंट है, और एक आपके पास जो है टाइप ऑफ लिक्विड है, नेचर ऑफ लिक्विड कहना चाहिए। दूसरा जो है वो हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो फ्राडेज लॉ है। फ्राडेज लॉ में वो पूरी रिएक्शन जिसमें वो सेल आपने पढ़े थे केमिस्ट्री में, नेल्सन सेल और वो जो भी सेल्स की टाइप्स थी, उसमें वो बताता है कि ये जो हमारे पास है ये वाला प्रोसेस है, इसको जो है वो आप इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपके पास जो है इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में ये इलेक्ट्रोलिसिस दो चीजों पे डिपेंड करता है, करंट पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे। इतनी बात जो है वो पहले मैं आपकी लिखने लगा हूं कि यहां तक जो बात आपको मैंने बताई है कि जब इनमें से लिक्विड में से करंट पास करता है तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और ये केमिकल रिएक्शन का जो होना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस दो चीजों पे डिपेंड करता है, करंट पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे। ये बड़ी दफा एमसीक्यू आया हुआ है, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है।
और आगे इसकी बात जो है वो सारी हम करते जाएंगे, वो सारे का सारा क्या है। तो आइए जरा इतनी बात का हम लिख लेते हैं कि व्हेन करंट passes through liquid like आपके पास कौन कौन सी चीज है, कॉपर सल्फेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉपर सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। when current passes through liquid like copper sulfate and H2SO4, chemical reaction occurs. This process is called electrolysis. इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो मैंने बताया कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिसिस या इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड and amount of current. अब बेटा हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसकी आपको मैं सिखाता हूं। एक्सप्लेनेशन, ये आपकी जो है वो हेडिंग भी बन जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो हमारे पास जिसके अंदर आप ये रिएक्शन करते हैं ना बेटा, जिसके अंदर आप ये रिएक्शन करते हैं, उस बर्तन को आप नाम देते हैं वोल्टामीटर। ये जो बर्तन है इसको आप नाम देते हैं वोल्टामीटर। इसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो कॉपर सल्फेट में ये कॉपर आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर दो प्लेट्स हम यूज करते हैं, ये कंडक्टर यूज करते हैं, इन दोनों को जो है वो आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। अब इसको जो है करंट गुजारने के लिए बैटरी से अटैच करते हैं। ये हमारे पास बैटरी अटैच की हुई है, इसके साथ ये एक वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज किया होता है। तो ये आपके पास एक बैटरी अटैच करते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, इसको आप नाम देते हैं एनोड, और ये जो नेगेटिव से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड कैथोड। ये बात जरा एक्सप्लेनेशन में देख लें कि इसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होता है, ये जो बर्तन है इसको वोल्टामीटर कहते हैं। जैसे आपने ये सेल नहीं देखा, चंदा बैटरी सेल या दूसरा सेल, उसके अंदर अगर आप उसे तोड़ें तो छोटी क्लासों में याद करें जरा, ना सिक्का निकालने के लिए उसे तोड़ दिया करते थे, सिक्के से वो फिर स्लेट लिखा करते थे किसी भी चीज के ऊपर, तो वो जो उसका वो बना होता है ना बर्तन सा, जिसके अंदर वो सिक्का और केमिकल होता है, उसको वोल्टामीटर कहते हैं। और उसकी जो एक साइड है वो एज ए कैथोड इस्तेमाल होती है, और जिधर से वो ऐसे निकला होता है ना, ये आपके पास ये सेल का वो सिक्का है, तो ये आपके पास जो है ये इसके अंदर एक कंडक्टर होता है, ये सारे केमिकल हैं, ये कैथोड है, ये जो इसकी बेस, और ये जो है वो एनोड है, और बाकी ये सारा ना उसमें केमिकल होता है। जो भी वो मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है, लिक्विड भी इस्तेमाल होता है। आपने सेल्स की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है वो टैच पढ़ी। तो ये हमारे पास जो पूरा बर्तन है ये हर सेल का हिस्सा है, हर सेल में ये चीज होती है। ये बर्तन है उसको वोल्टामीटर कहते हैं, लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो दो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा एनोड है, जो नेगेटिव से जुड़ा वो कैथोड है। अब आपके पास है इसको हम जो है ना इसकी वर्किंग भी देखते हैं, लेकिन पहले जो है आप इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमारे पास
vessel used for reaction is called voltameter. Voltameter. The liquid used in reaction is called electrolyte. ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो बर्फ कशीदे, आपने अगर उर्दू मीडियम पढ़ा हो तो बर्फ कशीदे जो थे उसकी मिसाल ये सारी जो है वो दी हुई है। The plates used in cells are called, इनको जो आप नाम देते हैं are called electrodes and the electrode connected with positive terminal of battery is called anode and other is called cathode. तो ये बेटा हमारे पास ब्रीफ इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल की। यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने नाम से बता दिया कि किससे ज़ाहिर हो रहा है, कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो कॉपर किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और जो सल्फेट है इसके ऊपर नेगेटिव है, ये एनोड की तरफ आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और ये जब इधर जाएंगे तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ये जो कॉपर है ना, अगर बेटा ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इसमें कॉपर 2 कम है, इलेक्ट्रॉन 2 कम है। अगर इसे किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, ये पॉजिटिव वाला कब आता है, ये बड़ा फेमस रिलेशन आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन जाए तो पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन में जाए तो वो नेगेटिव बन जाता है। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने से ये कॉपर मेटल बन जाती है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, ये कॉपर का बना होता है। ये जो हमारे पास कैथोड और एनोड दोनों है, कैथोड जो है वो कॉपर का बना होता है। वो कॉपर जब इसमें आता है तो कॉपर वो वाला और सल्फेट जो है ये वाला, ये दोनों मिलके आपके पास दोबारा कॉपर सल्फेट बना देते हैं। तो नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि ये कॉपर सल्फेट जो है इसके अंदर मौजूद रहता है, इसलिए आपका जो सेल है कई दिन निकाल देता है। ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट में खारिज हो जाए। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास एग्जांपल है, क्या बताया है कि कॉपर सल्फेट में अगर आप देखें तो कॉपर एनोड पे जाएगा, ये रिएक्शन होगा, और सल्फेट कैथोड पे जाएगा, ये रिएक्शन होगा। तो ये जो एनोड पे जाएगा तो यहाँ पे ना इसके ऊपर एक तय इसकी डिपॉजिट हो जाएगी ऐसे, ये जो है वो हमारे पास है, इसकी एक तय जो है वो ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी। और जब ये तय इसके ऊपर जम जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप पेन के अंदर उंगली डुबो दे, डिप करें तो ब्रीक सी तय उसके ऊपर जम जाती है। तो नतीजा क्या होता है कि वो उसके ऊपर जो लेयर है वो उसकी जम जाती है। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि सस्ती धात के ऊपर महंगी धात की एक तय चढ़ा देते हैं। जैसे ये आजकल हमारे मुल्क में बड़ा चल रहा है कि सोना तो बड़ा महंगा हो गया, वो क्या करते हैं पीतल या दूसरे कुछ जेवर बना के उसके ऊपर सोने का पानी फिरा के और वो जनाब फेमस कर देते हैं जी उस बंदे ने ना 50-100 तोला सोना डाल दिया अपनी बेटी को। तो नतीजा क्या होता है, जब कभी उन्हें जरूरत पड़ती है वो जाके देखती हैं, वो कहते हैं जिसका आपको ना 2000 रुपया मिलेगा, वो कहेगा 100 तोले सोने का तो 2000 रुपया।
वो कहता है भाई सोना नहीं है, इसके नीचे जो है वो पीतल है या चांदी है, ऊपर जो है वो गोल्ड का कलर किया हुआ है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले इतनी बात जरा देख ले कि let us consider copper sulfate. Copper sulfate. When current passes, copper ions moves towards anode, cathode, sorry, towards कैथोड। और क्या होगा, ये हमारे पास जो है कॉपर आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो नतीजे में क्या होगा, कॉपर जो है वो मेटल आपके पास बन जाएगी, कॉपर मेटल बन जाएगी। अब ये जो कॉपर मेटल है इसको हम जब मैंने बताया कि इसकी लेयर इसके ऊपर जो है वो जम जाती है, और इसके बाद आपके पास जो सल्फेट है वो उसकी तरफ जाएगा कैथोड एनोड की तरफ, तो वहां पे कॉपर सल्फेट बनेगा। एंड व्हेन सल्फेट ion moves towards anode, then ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कॉपर आयन उधर से कॉपर मेटल के और सल्फेट आयन ये दोनों मिलके कॉपर सल्फेट बना देंगे, और जो वो कॉपर सल्फेट उसके अंदर जो है वो मौजूद रहेगा। इसके बाद हमारे पास है यूजेस। यूजेस मैंने आपको बताया कि इसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो बाजारों में आवाज आया करती थी, भांडे के लिए खिला दो। वो बर्तन क्या होता था कि अगर गंदा हो जाता था ना तो उसके ऊपर वो कली जिसे आप बोलते हैं, जो सिगरेट में भी होती है, उसको पिघला के उसके ऊपर मार देते थे, तो बर्तन जो थे वो इसी तरह का प्रोसेस होता था कि उसके ऊपर एक तय चढ़ जाती थी, उसको वो भांडे कली करा लो, या अब उसका जो नया नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज इसलिए होता है कि यहाँ पे भी आप चीप मेटल के ऊपर लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल चढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके पास ये है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग by electroplating या in electroplating cheap expensive metal, layer of expensive metal is layer of expensive metal is coated का मतलब उसके ऊपर चढ़ाना on cheap metal। तो ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज है। इसके अलावा इसका यूज और बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा। ये जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों का पेंट और ये जो आम पेंट आप करते हैं दरवाजों को, बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। वो पेंट इतनी आसानी से उतरता नहीं है। वो भी क्या करते हैं कि जो आपके पास वो बर्तन होता है ना, जो उसका होता है दरवाजे वगैरह, वो इस तरह से इलेक्ट्रोड बना दिया जाता है कैथोड का, तो पेंट इसके ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इसके ऊपर बड़ी ब्रीक सी बड़ी मजबूत तय जो आ जाती है। जितनी भी ये मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, बसें हैं, इनका जो पेंट है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से किया जाता है। तो वहां पे होता क्या है कि पेंट जैसे ये तय चढ़ गई है ना, ऐसे जो उसकी तय जो उसके ऊपर चढ़ जाती है। और इसी तरह से अगर आप, हम भी छोटे होते हुए देखा करते थे कि अगर आप उसकी मिसाल लें ना, क्या नाम है, ये जो कभी कभी अब्बू कहते हैं अच्छा मैं ना जाके ये सोने के ना जेवर पुराने हो गए थे, इसके ऊपर रंग मरवा लूं,
तो वो जाते हैं, अब जाके घर जाके बड़े खुश होकर कहते हैं कि लो जी, आज तो सुनियारे ने मुझे बोतल भी पिलाई और उसने इसके ऊपर पॉलिश भी कर दी और पैसे भी नहीं दिए। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि वो असल में एक एक्वा रिजिया, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, एक्वा रिजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें HNO3 और HCl ये दोनों मिलाए जाते हैं। ये सोने को अपने अंदर हल कर लेता है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो आपके पास जेवर आप लेके गए हैं उन्हें बिठाते हैं, चाय शाय पिलाते हैं, तो वो जेवर को ना उसके अंदर डुबकी लगाते हैं, वो बहुत सारा सोना उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आप फिर क्या करते हैं, जितना डिसॉल्व हुआ है उसके ऊपर उतना ही जो है वो सोने का रंग चढ़ा देते हैं, तो वो बाद में जो है वो सोना ज्यादा कर लेते हैं। इस तरह से सुनारे में अगर आप में से कोई बैठा हुआ है तो उसे ये ज्यादा पता होगा, तो वो इस तरह से बहुत ज्यादा जो है वो सोना इकट्ठा कर लेते हैं। और बल्कि एक स्टूडेंट मेरा था, उसकी बड़ी मदद कर, बाबू कहने लगे कि हम सुनारे हैं, हम हर साल ना 3-4 लाख की कुर्बानी देते हैं। मैं कहा वो कैसे भाई? कहने लगे कि हम ना रेती लगाते हैं, जब आप सोना बेचने जाना वो ऐसे रेती लगाते हैं, रेती से सोना नीचे गिर जाता है, चेक करने के लिए खालिद है कि नहीं। तो वो रेती से इतना सोना, वो कहता है कि हमने अल्लाह के यहाँ ये कहा हुआ है कि रेती का जितना सोना होगा ना उसकी हम कुर्बानी देंगे। तो वो कहता है वो 3-4 लाख का हो जाता है। ये बड़े मतलब जो है इसमें तरीकाकार है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से ऐसे लोगों को फ्रॉड का मौका भी जो है मिला हुआ है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको मैं इसकी बताता हूँ। ये जो फैक्ट्रियों में चिमनियां बनी होती हैं, उसमें जो धुआं निकलता है ना, चिमनियां बनाने का एक मकसद होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। वो कैसे? जो धुआं निकलता है उसमें ना लेड के बड़े खतरनाक पार्टिकल होते हैं, जो अगर हमारे सब सांस की मदद से बॉडी में जाए ना तो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक जो है ना उसके अंदर अगर आप जाली सी लगी होती है, जाली जो है वो इस तरह ही नेगेटिवली चार्ज होती है, तो वो जो लेड पार्टिकल्स हैं वो जो खतरनाक वो इसके साथ चिपक जाते हैं। बाकी जो प्योर धुआं है ना, मतलब उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते, वो जो है वो स्पेस में चला जाता है, जिससे माहौलियात की आलूदगी जो है वो कम हो जाती है। तो ये प्यारे बच्चों आज का जो है वो लेक्चर है, इसलिए इसको मैं ब्रीफली आपको रिपीट किए थे। तो आज मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट बताया कि जब भी करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड 2 चीजों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस और टाइम पे, डिस्टेंस और करंट पे, और यूजेस उसके आपको दो बताए मोटर्स में और करंट की डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए। अच्छा, अब आपके पास ये केमिकल इफेक्ट आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन होता है, ये भी 2 चीजों पे डिपेंड करता है। क्या बोला? अमाउंट ऑफ करंट एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। और आगे मैंने बड़ी डिटेल से बात बताई है कि लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट, प्लेटो को इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव जुड़ा है एनोड, जो नेगेटिव जुड़ा कैथोड है। और उसके बाद आपको एग्जांपल कॉपर सल्फेट की दी। कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बना देता है, और सल्फेट जो है वो इसके साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना देता है। यूज आपको मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आपके पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास चीप मेटल के ऊपर एक्सपेंसिव मेटल चढ़ाई जाती है। तो अगर किसी बेटे ने सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।